छठ की तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार आज युवा शक्ति घाट जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और इसके साथ ही मदनपुर खादर पर मौजूद है घाट छठ की तैयारियों का जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छठ पर्व भी नजदीक आ रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर यहां पर लगातार जायजा लिया जा रहा है और घाटों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। बहरहाल बता दें कि छठ की तैयारियों में दिल्ली सरकार जुटी, आज युवा शक्ति घाट जाएंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मदनपुर खादर पर मौजूद है घाट, छठ की तैयारियों का जायजा लेंगे। बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज मदनपुर खादर घाट पर मौजूद है, छठ की तैयारियों का जायजा वहां से लेंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि छठ की तैयारियों में दिल्ली सरकार इस समय जुटी हुई है। तमाम जो घाट हैं उनको तैयार किए जा रहे हैं, साफ सफाई कराई जा रही है। तो और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हैं। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है छठ की तैयारियों को लेकर? दिल्ली सरकार ने किस तरह से पूरी साफ सफाई, पूरी व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, लगातार दिल्ली सरकार छठ की तैयारियों में जुटी हुई है और इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि छठ बेहद भव्य और दिव्य दिल्ली में होने जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने ये इंतजाम देखे कि जो यात्री, क्योंकि बड़ी संख्या में दिल्ली से जो यात्री हैं वो बिहार की ओर भी जाएंगे, वहां पर इस पर्व को मनाएंगे, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ इंतजाम है ये भी उन्होंने उसका भी निरीक्षण किया। हमने ये भी देखा कि यमुना जी में लगातार का भी वो निरीक्षण कर रही हैं। वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि यमुना नदी इस बार कितनी ज्यादा साफ हो, ताकि आसानी से जो व्रती महिलाएं हैं वो इस पावन पर्व को मना सके, क्योंकि इस बार दिल्ली सरकार यमुना के किनारों पर भी जो घाट का प्रबंध है वो करने जा रही है। अब उसी कड़ी में जया, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर जो इलाका है वहां पर वो पहुंचेंगी और इस घाट का दौरा करेंगी। खास बात यह है कि क्योंकि बड़ी संख्या में उस जगह भी जो पूर्वांचल महिलाएं हैं, जो पूर्वांचल परिवार हैं वो वहां पर रहते हैं, तो किस प्रकार का इंतजाम छठ को लेकर वहां पर मौजूद है इसका जायजा लिया जाएगा। और अगर आप देखें तो ये वही जगह भी है जहां पर अक्सर यमुना जी के में जो छाग हैं वो भी देखे जाते हैं, तो वो वहां पर किस तरह की स्थिति है इसका भी वो जायजा लेंगी। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और इस बीच अगर जिक्र करें तो दिल्ली में क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी उस समय पर जो यहाँ पर आर्टिफिशियल घाट बनाए जाते थे, तो क्या इस बार कुछ ऐसी व्यवस्था रहेंगी, क्योंकि यमुना पर और अन्य घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिलेगी? देखिए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इससे पहले, जैसे आपने जिक्र किया, पूर्व में यमुना के आसपास, यमुना के किनारों पर घाट नहीं तैयार होते थे। कृत्रिम घाट जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अलग अलग इलाकों के अंदर वो तैयार किए जाते थे। लेकिन यमुना के किनारे जो घाट हैं वहां पर जो छठ की व्यवस्थाएं वो नहीं की जाती थी। उस वक्त हवाला कोर्ट का दिया जाता था, क्योंकि यमुना जी इतनी प्रदूषित होती थी तो वहां पर तैयारियां नहीं हो सकती थी। लेकिन मौजूदा सरकार का कहना है कि ये भी जो दावा था ये उनका झूठा था, ये गलत था, क्योंकि वह तैयारी नहीं करना चाहते थे, इस वजह से वो यमुना के किनारों पर घाट का निर्माण नहीं करते थे। लेकिन मौजूदा सरकार का ये दावा है कि ना सिर्फ यमुना को वो साफ करेंगे बल्कि घाट भी भव्य तरीके से बनाएंगे, ताकि जो भक्त हैं वो आसानी से इस महापर्व को मना सकें और इस जो सांस्कृतिक हम जो विरासत है उसे आगे संजो सकें। हाँ बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रणय, क्योंकि 25 से लेकर 28 तक ये 3 दिनों का जो पर्व है काफ़ी ज़्यादा चलेगा। बहरहाल इसकी तैयारियां तो काफ़ी पहले से होने लगती है, लेकिन इस बीच अगर अन्य व्यवस्थाओं की, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो तैयारियां क्या कुछ रहने वाली, क्योंकि घाटों पर इस दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी? देखिए, बाकायदा मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा लगातार बैठकों का उनका जो दौर है वो जारी है। इस कमेटी के अंदर कई बीजेपी के पूर्वांचल विधायकों को भी जोड़ा किया है। सभी जो एजेंसियां हैं उनके भी नुमाइंदे इस कमेटी में शामिल किए गए हैं, और जो लगातार बैठक चल रही है उसमें भी उन्हें बुलाया जा रहा है। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दिया, बल्कि तमाम तरीके के जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जो जो मदद चाहिए जी। उन्हें अभी से मैदान में उतार दिया गया है, और सभी की जो रिपोर्ट्स है वो भी ली जा रही है। प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।